नमस्कार साथियों। इस वीडियो में हम विगत परीक्षाओं में पूछे गए साइंस के उन सवालों को कवर करने वाले हैं जो हर एग्ज़ाम में बार बार और अनेक बार पूछे गए हैं। तो साथियों, आप हमारे YouTube चैनल डोलचा अकेडमी को सब्सक्राइब कर लीजिए। शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन के साथ। वायु में निम्नलिखित में से किस गैस की उपस्थिति के कारण पीतल वायु में विवर्ण हो जाता है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, हाइड्रोजन सल्फाइड। तो इस प्रकार पीतल धातु को वायु में विवर्ण करने वाली गैस हाइड्रोजन सल्फाइड हुई। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। निम्नलिखित में से कौन सा एक अधातु मतलब नॉन मेटल, जो कमरे के तापमान पर तरल रहता है? तरल मीन्स लिक्विड। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, ब्रोमीन। ब्रोमीन एक ऐसा अधातु है, ऐसा नॉन मेटल है जो कमरे के तापमान पर लिक्विड फॉर्म में रहता है। अब अगले प्रश्न की तरफ। क्लोरोफिल एक प्राकृतिक रूप में पाए जाने वाला कीलेट यौगिक है जिसमें केंद्रीय धातु उपस्थित होती है। तो दिए गए ऑप्शन में से ऑप्शन नंबर बी, मैग्नीशियम सही जवाब होगा। मैग्नीशियम एक केंद्रीय धातु है जिसमें क्लोरोफिल एक प्राकृतिक रूप में पाया जाता है। साथियों, ये सभी क्वेश्चंस एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत इम्पोर्टेंट रहे हैं और आने वाले एग्ज़ामों में हमेशा पूछे जाते रहे हैं। तो साथियों, आप कमेंट सेशन में लिखकर बताएं कि आपने कितने नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस को अटेम्प्ट किया और कितने आपको सही जवाब लगे। तो शुरुआत करते हैं अपने चौथे क्वेश्चन की। पेंसिल में निम्नलिखित में से किस का प्रयोग किया जाता है? तो दिए गए ऑप्शन में से ऑप्शन नंबर ए सही जवाब होगा, सीसा यानी लेड। पेंसिल को बनाने में लेड धातु का इस्तेमाल किया जाता है। अब अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी धातु अन्य धातुओं के साथ अमलगम बनाती है? इस प्रश्न का दिए गए ऑप्शन में से ऑप्शन नंबर बी सही जवाब होगा, ये मरकरी। इसे बुध लिखा गया है गलती से, ये मरकरी होगा। मरकरी वह धातु है जो अन्य धातुओं के साथ मिलकर अमलगम बनाती है। अब अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। बिजली के बल्ब में आमतौर पर भरी जाने वाली गैस कौन सी है? तो दिए गए ऑप्शन में से सही जवाब होगा ऑर्गन गैस। यह ऑक्सीजन को रोकती है ताकि बल्ब खराब ना हो। तो नाइट्रोजन और ऑर्गन वे गैसें हैं जो निष्क्रिय हैं और बिजली बल्ब में भरी जाती हैं। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, वॉशिंग पाउडर का सामान्यतः क्या नाम है? तो इस प्रश्न का दिए गए ऑप्शन में से सही जवाब होगा सोडियम कार्बोनेट, Na2CO3। तो ये वॉशिंग पाउडर हो गया जिसका सामान्यतः नाम वॉशिंग पाउडर और केमिकल नेम सोडियम कार्बोनेट होता है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। सामान्यतः क्वार्टज किरण आदि में शामिल होने वाले क्वार्टज क्रिस्टल रासायनिक रूप में होते हैं। तो दिए गए ऑप्शंस में से सही जवाब हो जाएगा सिलिकॉन। सिलिकॉन वह एक क्वार्टज क्रिस्टल है जो किसी भी क्वार्टज क्रिस्टल के रासायनिक रूप में शामिल होता है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। प्रश्न है हमारा, ब्रोमीन एक है। तो दिए गए ऑप्शन में से ऑप्शन नंबर बी, लाल तरल सही जवाब होगा। ब्रोमीन एक रेड लिक्विड मेटल है। अब अपना अगला प्रश्न है, पृथ्वी पर सबसे कठोर पदार्थ है उसका क्या नाम है? तो दिए गए ऑप्शंस में से सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, प्लेटिनम। ऑप्शन नंबर सी, हीरा। तो ये सभी वे पदार्थ हैं जो पृथ्वी पर सबसे कठोर पदार्थों में गिने जाते हैं। हीरा सही जवाब होगा। अब अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। कोयला की विविधता जिसमें जमा में मूल सामग्री के समान उपयुक्त निशान होते हैं। तो दिए गए ऑप्शंस में से सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, पीट। कोयला की सबसे अच्छी नस्ल है इसमें एंथ्रासाइट। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, आयनाथाइल लेड का उपयोग किसके लिए किया जाता है? तो दिए गए ऑप्शंस में से सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, पेट्रोल योजक के रूप में आयनाथाइल लेड का उपयोग किया जाता है। अब अगले प्रश्न की तरफ। निम्नलिखित में से किसका उपयोग स्नेहक के रूप में किया जाता है? तो इस प्रश्न के दिए गए ऑप्शंस में से सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, सीसा। लेड लेड का उपयोग स्नेहक के रूप में किया जाता है। तो ये रहे हमारे वे सभी क्वेश्चंस जो हर बार कंपटीशन एग्ज़ाम में रिपीटेड रहे हैं।
मुझे विश्वास है कि आपने अधिक से अधिक क्वेश्चंस अटेम्प्ट किए होंगे। ऐसे ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल डोलचा अकेडमी को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं पंकज यादव आपको हर वीडियो में ऐसे क्वेश्चंस लेकर आने वाला हूं जिसके हर एग्ज़ाम में 1 से 2 क्वेश्चंस आने की मैक्सिमम से मैक्सिमम संभावना रहती है। तो बने रहिए आप हमारे साथ। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद साथियों।